रासायनिक संयोजन के नियम का तीसरा नियम करते हैं, गुणित अनुपात का नियम। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। जब अपन ये डेफिनेशन पढ़ते हैं तो अपन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन इसको समझ लेते हैं अपन। जब दो तत्व फॉर एग्जांपल दो तत्व ले लिए अपन ने, कार्बन और ऑक्सीजन। जब दो तत्व कार्बन ऑक्सीजन में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये दोनों मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा यौगिक बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, जब एक का द्रव्यमान ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, कार्बन का 12, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, दूसरा तत्व कौन सा हो गया, दूसरा हो गया कार्बन का निश्चित द्रव्यमान 12, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, दोनों तरफ 12 है। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया 16, इधर ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया 32 में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। तो इसमें ऑक्सीजन में एक सरल अनुपात होगा 16 और 32, 1:2 का रेशियो, ये एक सरल अनुपात है। ये अनुपात सरल अनुपात रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये 4:5 या 6:8 ऐसा नहीं होगा, 1:2 या 1:4 या 2:4 के रूप में सरल अनुपात रहता है। ये अपना का गुणित अनुपात नियम का दूसरा नियम बोलता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। गुणित अनुपात के नियम का एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके 3 यौगिक बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसमें अपन एक निश्चित द्रव्यमान के यौगिक से, तो निश्चित द्रव्यमान अपन नाइट्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान ले लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन का 28, एक निश्चित द्रव्यमान ले लेते हैं। नाइट्रोजन का इधर कितना है 28, इधर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है 14, तो अपने को 28 करना है। जब एक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये कितने से करेगा 2 से, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 का 32 और नाइट्रोजन 2 का कितना हो जाएगा 28। इधर ऑक्सीजन का कितना है 16, ये नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का। इधर नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 48, इधर नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 64, 28, 80। तो गुणित अनुपात का नियम अपने को क्या कहता है, जब दो यौगिक आपस में क्रिया करके 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उनके एक निश्चित द्रव्यमान, एक यौगिक निश्चित द्रव्यमान से योग करके, तो इनका आपस में सरल अनुपात होता है। तो इनका अनुपात निकाल देते हैं। ऑक्सीजन का हो गया 16, 32, 48, 64, 80, तो 1:2, 2:2, 3:2, 4:5, ये एक सरल अनुपात है। यही हमारा नियम कह रहा है कि यौगिक आपस में क्रिया करने वाले निश्चित द्रव्यमान से तो उनका आपस में सरल अनुपात होता है। नेक्स्ट नियम देख लेते हैं अपन, ये एक बार पढ़ लेते हैं अपन। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जब 2 विभिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात या तो समान होता है या उसका कोई पूर्ण गुण होता है जिसमें कि वे सहयोग करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। यूं तो ये बहुत टिपिकल लैंग्वेज लग रही है, लेकिन समझेंगे तो बहुत इजी होगी। जब 2 विभिन्न तत्व है, अपन ने ले लिया कार्बन और सल्फर, कार्बन ले लिया, सल्फर ले लिया। जब 2 विभिन्न तत्व कौन से हो गए, कार्बन और सल्फर, तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान, तीसरा तत्व अपन ने ऑक्सीजन ले लिया, इसके एक निश्चित द्रव्यमान से सहयोग, द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं। अलग अलग क्रिया की, इसने बना दिया CO2, इसने बना दिया
SO2। तो इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान निश्चित है, O2 का इधर भी 16 है, इधर भी 16 है, तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात या तो समान होता है, तो उनके द्रव्यमान अनुपात इसमें क्या अनुपात हो गया, कार्बन का 12 अनुपात 16, इधर क्या हो गया, सॉरी ऑक्सीजन का 32 हो गया, 12 अनुपात 32, इसको काटा तो ये लगभग 3:8 का रेशियो है। अब सल्फर का देख लेते हैं, सल्फर के 32 द्रव्यमान, ऑक्सीजन के 32 से, तो 1:1 का रेशियो हो गया। अब ये हो गया। अब ये दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो ये बनेंगे CH2। तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, 32 12:64। थ्री इज टू सिक्सटीन का रेशियो हो गया। अब इनका और इनका रेशियो अपन देखें, 3:16, 3:8, तो ये रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 का रेशियो आ रहा है, 2:1 का रेशियो। तो इसका मतलब या तो उनका कोई पूर्ण गुण जो होता है, पूर्ण गुण में 2:1 है, या समान होगा, या तो 1:1 होगा बराबर, या होगा पूर्ण गुण जिसके कि वे सहयोग करते हैं। इनका और इनका रेशियो या तो पूर्ण गुण होगा या समान होगा, ये नियम बोल रहा है, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। गैलुसेक का नियम गैसों के लिए है। गैलुसेक का नियम क्या बोलता है, समान ताप व दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में सहयोग करती है, और उत्पाद भी यदि गैस हो तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन, दोनों रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है, अमोनिया भी एक गैस है। तो इसका एक आयतन, इसके 3 आयतन से, इसका एक आयतन, इसके 3 आयतन से क्रिया करके इसके 2 आयतन बनाएंगे अमोनिया। तो इनका समान ताप और दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में सहयोग करती है। जो सहयोग कर रही है, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो 1:3। तो 1:3 एक सरल अनुपात है। यदि बनने वाला उत्पाद गैस है, अमोनिया है, तो इसका भी वॉल्यूम इसके सरल अनुपात में होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2, एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया बना रही, 2 आयतन अमोनिया। तो इनका समान ताप पर दाब पर इसका आयतन का सरल अनुपात है 1:3, और बनने वाला उत्पाद यदि गैस है तो इसका भी आयतन इसके रेशियो बराबर ही होगा या सरल अनुपात होगा। तो इनका आपस में रेशियो क्या है, 1:3:2 का रेशियो है, ये एक सरल अनुपात होगा। तो ये अपने केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम कंप्लीट हो गए। आगे अपन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।